नमस्कार और सेक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का इरादा वाहन उद्योग के कारोबार को दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपए करने का है। पिछले 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी हटाने के नाम पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी गरीबी खत्म कर ली। उन्होंने कहा वाहन उद्योग का कारोबार 7.55 लाख करोड़ रुपए का है और इस क्षेत्र में 4.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा यह उद्योग सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है। हमने तय किया है कि हम इस उद्योग को 15 लाख करोड़ रुपए का बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उद्योग 10 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने वाहन विनिर्माण में जापान को पछाड़ दिया है और विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा ज्ञान एक महान शक्ति है और ज्ञान को धन में परिवर्तित करना ही हमारा भविष्य है। उन्होंने कहा कि किसान आज न केवल अन्नदाता हैं बल्कि एथेनॉल और सौर ऊर्जा का उत्पादन कर ऊर्जा प्रदाता भी हैं। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा से लेकर कार तक गाड़ियां एथेनॉल से चलेंगी और भारत का आयात कम होगा और किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई विकास के कदम उठाए हैं और देश को प्रगति दिलाई है। गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा भी दौर आएगा जब पेट्रोल की कीमत 15 रुपए लीटर पहुंच जाएगी। किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि सीएसआईआर और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहनों और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है। हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत। जहां तक गडकरी की उपलब्धियों की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने एक दिन पहले ही बड़ी जानकारी देते हुए कहा था कि भारत म्यांमार थाईलैंड से होकर गुजरने वाली महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजना का 70% काम पूरा हो गया है। हम आपको बता दें कि भारत म्यांमार और थाईलैंड लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं, जिसके पूरा होने से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े देशों के बीच व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने परियोजना की प्रगति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया था परियोजना का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। यह राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के माईसोत से जोड़ेगा। उन्होंने इस राजमार्ग के चालू होने की समय सीमा के संबंध में विवरण नहीं दिया। हम आपको बता दें कि इस रणनीतिक राजमार्ग परियोजना में देरी हुई है। सरकार का लक्ष्य पहले इसे दिसंबर 2019 तक चालू करने का था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।